माँ के गर्भ में बच्चे की आत्मा कब आती है? माँ के गर्भ में जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, उस समय ही आत्मा का गर्भ में प्रवेश होता है। अब सोचने की बात ये है कि 3 महीने से पहले आत्मा क्यों नहीं गर्भ में प्रवेश करती है? उसका उत्तर यह है कि बच्चे के शरीर का पहला ऑर्गन हृदय 3 महीने का वक्त पूरा होने पर ही तैयार हो पाता है। उस समय बच्चे में हार्ट बीट यानी कार्डियक एक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी समय आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है। अब प्रश्न ये आता है कि आत्मा गर्भ को कैसे चुनती है कि उसे किस गर्भ में जाना है। जो संतान जन्म लेती है कि वो अपने पूर्व कर्मों से जन्म लेती है या अपने माता पिता के कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। तो देखिए, हर आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेती है। हर आत्मा अपना कर्म करती है और उस कर्म के अनुसार ही उसको अपना भाग्य मिलता है। उसका कर्म करने पर ही भाग्य निश्चित होता है। और तो जिस आत्मा चाहे वो कहाँ जन्म लेगी, वो अपने ही द्वारा किए गए पूर्व शुभ व अशुभ कर्मों के आधार पर आत्मा गर्भ चुनती है और उसका जन्म होता है। कई बार यह भी देखने में आता है कि कई माता पिता बहुत परेशान रहते हैं इसी चीज से कि माता पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी संतान बहुत दुख देती है। उनको कई बार ऐसा भी होता है कि संतान बहुत अच्छी है परंतु माता पिता उसको दुख देते हैं। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि इसके माता पिता तो बहुत अच्छे हैं लेकिन संतान को देखो, इनके यहाँ कैसी निकली, कैसी संतान ने यहाँ जन्म लिया है, कितने परेशान है इसके माता पिता। तो देखिए, जो भी आत्मा आती है वो सब अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आती है। हमने किसी आत्मा के साथ किसी जन्म में कोई हिसाब किताब बनाया था और उसी हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए अगर हमने किसी को सताया होगा, कभी दुख दिया होगा और हम वो ही उन आत्माओं के साथ आपका संबंध बनेगा और उन आत्माओं के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी को दुख दिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, अगर आपने किसी को सुख दिया है तो सुख ही भोगना पड़ेगा। हर मनुष्य आत्मा अपने पूर्व जन्मों के या इसी जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब अपना भाग्य करके वो साथ आती है और उसी के अनुसार अपने कर्मों के अनुसार ही उसको अपना घर मिलता है, परिवार मिलता है, संबंधी मिलते हैं और उसी के अनुसार आत्मा को यहाँ अपना जन्म होता है। कई लोगों के यहाँ बहुत अच्छे पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं उन्होंने कोई अच्छे पुण्य कर्म करे होंगे, इसी के कारण हमारे यहाँ इतनी अच्छी संतान ने जन्म लिया है। तो देखिए, जो पुण्य कर्म उन्होंने किए उसी से ही उन्होंने अपना प्रारब्ध को अच्छा बनाया। किसी आत्मा के साथ ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं बनाया जो दुख देने वाला हो। तो जब उन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए, दूसरों को सहयोग दिया, हर आत्मा के साथ अच्छा कर्म किया, तो उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो उन्हें दुख भी नहीं मिलेगा। उन्होंने यहाँ सब अच्छे कर्म किए तो उनकी संतान भी अच्छी ही आएगी। तो हर आत्मा अपने साथ अपना भाग्य लेकर जाती है और ये उसके किए गए पूर्व शुभ व अशुभ कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है।